हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्लेंड में। दोस्तों आज हम लोग नाव और नदी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे वनडे की कर दिया जाए बात, चाहे और किसी एग्जाम की बात किया जाए। सब एग्जामों में लगभग इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे और अच्छे से आज समझेंगे किस तरह के चैप्टर में जो इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जामों में वो कैसे लगा सकते हैं जल्दी से, और समझ कर लगाएंगे। हम लोग आज सीखेंगे अच्छे से कि आइंदा दिनों में हमको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं कि इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं कैसे जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप बोर्ड पे कि एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह में इस धारा के साथ साथ अनुप्रवाह ब्रैकेट में लिखा भी है बहाव के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि अगर एक नाव हो, नाव की बात कर रहा है दोस्तों, अगर वो शांत जल में चला जाए, मान लीजिए कि ये नदी है और नदी में एक नाव चला दिया जाए। ठीक है दोस्तों, इस नाव को क्या कर दिया जाए, शांत नदी में चला दिया जाए, तो इसकी चाल बोल रहा है कि चाल इसकी जो है इसकी चाल जो बोल रहा है, नाव की चाल जो है वो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है कि ये शांत जल में जब नदी जो है शांत है, बहाव नहीं है, तो उसमें अगर नाव को चलाया जाए तो नाव की जो चाल है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। बट अगर ये नाव बोल रहा है कि नाव अगर धारा की गति में चलाया जाए, अनुकूल मतलब समझ में आता है ना आपको। अनुकूल मीन्स क्या होता कि धारा के साथ साथ चलना है उसको। ठीक है, अगर इस नदी को एक धारा यानी नदी के बहाव के साथ अगर नदी बह रही है, बोला जाए कि नदी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। और इसी नाव को इस नदी में अगर चला दिया जाए, वो भी किस दिशा में? जिस दिशा में नदी जो है वो बह रही है, तो क्या होगा दोस्तों, इस नाव को क्या करेगी ये नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहा कर ले जाएगी। अगर इसकी कुछ चाल है, जैसे आपका 40 में दिया गया कि नाव की जो चाल है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस नाव की जो चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। बट अगर ये धारा नदी की धारा में अगर छोड़ दिया जाए और उसी के दिशा में छोड़ दिया जाए, जिस दिशा में आपकी क्या हो रही है, नदी बह रही है, तो नदी क्या करेगी, इसको अपनी धारा के साथ यानी जिस धारा, जैसे इसकी धारा बह रही है जितनी स्पीड में, उतनी स्पीड में ये इसको बहा कर ले जाएगी। तो याद रखिएगा, धारा की जो चाल होती है वो नदी की चाल में ऐड हो जाती है, क्योंकि इसको ये बहाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज लेके जाएगी। तो नाव की चाल और नदी की चाल दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो जोड़ देते हैं, अगर इस नदी में छोड़ा जाए नाव को तो इसकी जो चाल होगी 13 + 4 होगी, है ना। जोड़ देंगे तो ये होगा आपका 13 और प्लस जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका इस नदी में नाव की चाल, जिसकी चाल क्या है, नदी की जो चाल है, धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि इसको 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो आप सभी लोगों को दोस्तों पता है कि समय बराबर होता है, फार्मूला सबको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, होता है ना। बस इसी पे रख देना है आपको। चलिए रख देते, आपको समय निकालना है। तो दूरी आपको पता है कि 68 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 68 किलोमीटर। और आपको चाल पता चल गया कि अगर वो धारा के साथ साथ नाव चलेगी तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो दोनों को ऐड करिएगा तो 17 हो जाएगा, यानी चाल आपको मिल गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करिएगा, 17 से भाग दीजिएगा तो 17 चौका कितना होता है, 68 होता है। यानी आपका समय जो मिलेगा वो घंटा में मिलेगा, यानी 4 घंटा, क्योंकि दूरी हमारा किलोमीटर में और समय हमारा घंटा में।
देख रहे हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप अगर किलोमीटर में और किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जब भाग देंगे तो समय आपका हावर्स में मिलेगा, यानी घंटे में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में आपको 4 घंटे दिखाई दे रहे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे और आसानी से किया जा सकता है। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं ये प्रश्न। ये भी प्रश्न बिल्कुल सेम जिस तरह से उस प्रश्न को हम लोग ने लगाया, बिल्कुल उसी तरह से सेम इसको भी लगाएंगे, समझेंगे और फिर लगाएंगे। समझाने के लिए जो ग्राफ आप बना रहे हैं हम आपको सिर्फ वो समझाने के लिए, ठीक है ना। सवाल सिर्फ एक ही लाइन में आपको लगाना है, वो भी फार्मूला कौन सा है, तो फार्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों, समय बराबर समय ही पूछा ना। देखिए इस सवाल में भी समय ही पूछ रहा है। देखिए दिया गया आपका प्रश्न, पहले देख लीजिएगा। दिया है प्रश्न, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। कह रहा है कि जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। समय पूछा तो बस आपको एक ही फार्मूला लगाना, समय बराबर होता दूरी बटा में चाल, ठीक है ना। बस एक ही फार्मूला है। अगर आप समझ गए तो एक लाइन में आंसर आपको मिल जाना। तो आपको समझाने के लिए सिर्फ ग्राफ बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो बोला क्या कि एक नदी है जिसका जल प्रवाह जो है आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। देख रहे हैं ना दोस्तों, दिया गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और इसी में एक नाव छोड़ दिया जाता है जिसकी शांत जल में चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसी नाव को इस जल में छोड़ा जाए, है ना। तो चलिए जल में छोड़ दिया जाए, इस तरह से छोड़ेंगे इस जल में। तो इसकी जो चाल है, इसकी जो चाल बोला गया वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये इसके साथ साथ चले, धारा के साथ साथ चले, तो धारा क्या करेगी, इसको 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपने धारा के साथ बहा कर ले जाएगी। तो याद रखना है आपको, अगर धारा के साथ साथ अगर नाव चले तो धारा का चाल और नाव का चाल दोनों ऐड हो जाता है, क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, नाव की चाल को और धारा की चाल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये धारा के साथ नाव की चाल हो जाएगी। तो आप जोड़िएगा 4 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये किसकी चाल हो गई, तो ये धारा के साथ नाव की चाल हो गई, है ना दोस्तों। कभी कभी क्या पूछता ना, इस तरह से बोलता है सवाल कभी कभी कि धारा के विपरीत नाव की चाल, है ना। धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है और नाव जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है ना, शांत जल में। अगर इस धारा में छोड़ दिया जाए वो भी धारा के विपरीत, तो याद रखिएगा धारा के विपरीत जब भी निकालते हैं चाल नाव की, तो नाव की चाल और धारा की चाल को क्या करते, माइनस कर देते, तो वो नाव की चाल आती। क्योंकि नाव जो है, नाव को जो है धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रोकेगी जब नाव उसके विपरीत चलेगा धारा के, ठीक है ना। अभी क्या है, ये धारा के साथ चल रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए आप देख लेते हैं। अब तो आपको मिल गया, चाल आपके पास है ना, चाल मिल गया कि धारा के साथ नाव की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी बोल दिया गया है, यहाँ पे दूरी बोला गया कि 12 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर आप देख रहे हैं कि होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी है 12 किलोमीटर और चाल आ गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना है आपको, दूरी अगर किलोमीटर में हो और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो आंसर हमेशा घंटा में आता है, यानी हावर्स में आता है, ठीक है ना। तो बस कटा दीजिएगा, इसको कटाइएगा तो कितने बार में ये कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2 हावर्स, यानी 2 घंटे। 6 से कटाइएगा 12 को तो 2 बार में कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ए, इसमें दिया गया 2 घंटे।
दोस्तों कुछ भी नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर धारा के साथ साथ चलेगा तो नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देना होता है, ठीक है ना। धारा के विपरीत चलेगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देते हैं, तब वो नाव की चाल आती है और फिर भाग देते हैं। समय निकालना हो चाहे दूरी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, आप इसी फार्मूले पे रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आइए और भी एग्जाम्पल देते और अच्छे से समझने की कोशिश करते कि इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते बहुत ही आसान होते हैं और आप आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं ये प्रश्न भी आपका सेम वैसे ही लगेगा, बस थोड़ा सा चेंज है। देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न देख सकते हैं आप, दिया है एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो बोल रहा है धारा की गति ज्ञात करें। बोल रहा है इसमें सवाल में दिया गया क्या, आपको बताया है इसमें कि धारा के साथ साथ जब नाव चलती है तो वो 3 घंटे में क्या करती है, 18 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। बोला है कि एक आपका नदी है जिसमें धारा के साथ साथ एक नाव चलती है। धारा के साथ साथ क्या करती है, एक नाव भी चलती है। इसमें धारा ऐसे चल रही है और इसी के साथ साथ ये नाव भी चल रही है। और बोला है कि नाव जो है ये आपका दिया गया 18 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेती है कितने घंटे में। बोला ये नाव जो है तय करती है 3 घंटे में। कितने घंटे में तय कर लेती, 3 घंटे में तय कर लेती ये दूरी, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। बोला है कि एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यानी इससे ये समझ में आया आपको कि जो है नाव जो है ये धारा के साथ बहते हुए जा रही है, यानी धारा इसको अपने साथ बहाते हुए लेके जा रही है। यानी इससे ये समझ में आया कि धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ऐड है ना। तो सबसे पहले आप निकालिएगा कि धारा के साथ साथ नाव की चाल, है ना, धारा के साथ नाव की चाल, ठीक है ना। धारा के साथ नाव की चाल, तो चाल बराबर सबको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी आपका दिया गया 18 किलोमीटर, है ना, और आपका समय दिया गया कितना, 3। चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो दूरी आपका 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, यानी समय 3 घंटा दिया गया, तो चाल निकाल सकते। तो जब इसको डिवाइड करिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो आएगा ये है किलोमीटर में और ये है घंटा में, तो आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता चल गया कि जो ये नाव चल रही है वो धारा के साथ साथ जब चलती है ऐसे, तो इसका जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। देख सकते हैं आप कि दिया गया इसमें धारा के साथ साथ नाव की चाल आप निकाल लिए। अभी कितना है आप देख सकते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमने निकाला कि धारा के साथ साथ नाव की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आया। और सवाल में हमारा दिया गया कि यही नाव जो है अगर शांत जल में चलाया जाए तो इसकी जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब इसको धारा में छोड़ा जाएगा और धारा के साथ छोड़ा जाएगा तो इसी नाव के चाल में धारा की चाल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। अभी इससे जस्ट पहले वाले सवाल में बताया था आपको कि क्या हो जाता है जब धारा के साथ साथ जब नाव चलती है तो नाव की चाल क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ही ऐड हो जाती है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो चाल आपका है ये धारा के साथ नाव की चाल है, यानी इस चाल में
नदी की चाल यानी धारा की जो चाल है वो ऐड है। और यहाँ पे शांत जल में नाव बता ही रहा है सवाल में कि अगर शांत जल में इस नाव को छोड़ दिया जाए तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। तो आप निकालेंगे जब यहाँ से कि नाव की चाल तो आपको दिया गया और यहाँ पे नाव के साथ धारा की भी चाल दिया गया, तो आपको निकालना क्या, धारा की गति। तो धारा की गति निकालने के लिए क्या करेंगे, धारा की गति निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों की चाल है उसमें से नाव की चाल को सिर्फ माइनस कर दीजिएगा। तो आप जब निकाले हैं तो आपका आया है दोनों की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की जो चाल है वो सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब माइनस करिएगा तो दोनों का अंतर आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और ये जो आया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है इस धारा की चाल। किसकी चाल है, धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और लगाएंगे सवाल को ऐसे। ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए बताया गया कि इस ग्राफ पर कैसे समझ सकते कि क्या दिया गया और कौन सा किसमें ऐड है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आपको समझाने के लिए, ग्राफ से भी आप आंसर निकाल सकते डायरेक्ट, ठीक है ना। और फार्मूले से ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालिएगा धारा के साथ नाव की चाल। तो धारा के साथ जब साथ साथ चलती है नाव तो 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती। तो आप यहीं से चाल निकालिएगा तो चाल आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के साथ नाव की चाल होगी। बस क्या करिएगा, नाव की चाल उसमें से माइनस कर दीजिएगा तो धारा की चाल आ जाएगा। और ये ऑप्शन देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, तो आप बी में देख सकते 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते और देखते, कुछ और भी जो घुमा घुमा कर सवाल देते। सभी सवाल आसान है, बस इसके बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। तो आइए देख लेते कैसे लगाएंगे। आइए दोस्तों ये भी प्रश्न देख लेते हैं। आपका दिया गया प्रश्न आपका एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है। बोल रहा है कि एक स्टीमर है जो धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना। फिर बोला आगे, यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। बोला है कि शांत जल में अगर स्टीमर को छोड़ दिया जाए तो उसकी चाल क्या होगी। तो सबसे पहले आपको याद ये रखना है दोस्तों कि हमको चाहिए कि स्टीमर की धारा के विपरीत चाल क्या है। ये तो दूरी दिया गया और ये समय दिया गया, तो हम दूरी और समय से चाल निकाल सकते। तो चाल निकालिएगा, क्या निकालेंगे, स्टीमर की धारा के विपरीत चाल, क्या निकालेंगे, स्टीमर की धारा के विपरीत चाल, ठीक है ना। तो चाल बराबर आपको पता है कि होता है दूरी बटा में समय। लिख लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो, ठीक है ना। तो रखिएगा दूरी, आप देख सकते हैं कि दूरी दिया क्या गया कि हमारा दूरी दिया गया कि 3 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता। तो दूरी हमारा क्या है, 72 है और समय हमारा कितना है, 3 घंटे में तय करता है। तो 3 घंटा जब कटाइएगा इसको तो ये 24 बार में कट जाएगा, यानी आपका जो चाल है वो आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप याद रखिएगा दोस्तों, ये जो चाल आपका आया ये स्टीमर की चाल है धारा के विपरीत दिशा में। बट आगे क्या बोला, यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब बोला क्या कि ऐसी ग्राफ दिखिएगा, ये ऐसी ग्राफ था आपका, ये नदी है और इसकी लंबाई जो है आपका 72 किलोमीटर है, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक। और इसी को एक नाव जो है ये धारा के विपरीत दिशा में, धारा ऐसे चल रही है और नाव जो है यहां से चल रही है, किधर, इधर चल रही है, धारा के विपरीत दिशा में। जब इस दिशा में चल रही है ये नाव, और याद रखिएगा इस धारा की जो चाल है वो सवाल में दिया गया, धारा की जो चाल है वो है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा ये जो धारा बह रही है ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रहे दोस्तों, ये कितना है,
3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो आपकी धारा है वो चल रही है, किधर, इधर जा रही है, ठीक है ना। और नाव जो है यहां से इधर की तरफ जा रही है और 72 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय कर लेती है। कितने घंटे में? 3 घंटे में तय कर लेती है। किधर जाके? इधर जाके, ठीक है ना, धारा के विपरीत दिशा में चलकर। यानी ये 72 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में चलकर तय कर लेती। तो इसकी चाल क्या है? इसकी जो चाल है धारा के विपरीत दिशा में, वो अभी हम लोगों ने निकाला 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब इधर चलेगा ये, तो इसकी जो चाल होगी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। धारा के विपरीत जब भी चलेगा तो धारा क्या करेगी? इस नाव की चाल को रोकेगी। और किस स्पीड से रोकेगी? तो याद रखिएगा, नाव ऐसे चल रही है और धारा ऐसे चल रही है, तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी चाल को रोकेगी। यानी इसकी चाल में से 3 किलोमीटर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो माइनस हो जाएगा और वो चाल आपकी आ जाएगी स्टीमर की धारा के विपरीत चाल, जो कि हम अभी निकाले हैं, आया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपको इससे क्या समझ में आया कि धारा ने नाव को रोका है अपने स्पीड के द्वारा। तो इसका स्पीड क्या था? 3 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो इसी अगर नाव को शांत जल में चलाया जाए तो ये चाल और ये चाल जुड़ जाता है। कौन सा चाल? नाव के विपरीत, धारा के विपरीत स्टीमर की चाल और धारा की चाल दोनों ही ऐड हो जाते हैं, जुट जाते हैं, है ना। तो आप जब निकालिएगा, यहाँ पे आप निकालिएगा, क्या निकालेंगे? शांत जल में स्टीमर की चाल। शांत जल में स्टीमर की चाल या गति या चाल, ठीक है ना, चाल। तो आपको पता है, अभी बताए कि इसके ये जो चाल दिया गया ये माइनस होकर आया है, इसके चाल से माइनस होकर आया है। इस चाल को जब माइनस किया गया तब ये चाल आया है, ठीक है ना। तो क्या करिएगा, इस नाव की चाल निकालने के लिए आप धारा के विपरीत जो नाव की चाल आया और ये चाल धारा की चाल दोनों को जोड़ दीजिएगा तो शांत जल में नाव की चाल आपको मिल जाएगा। यानी 24 और प्लस 3 ऐड कर दीजिएगा तो ये शांत जल में नाव की चाल आएगा और ये आ जाएगा आपका 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा कभी भी दोस्तों कि विपरीत दिशा में नाव की चाल दे और धारा की चाल दे और शांत जल में पूछे तो दोनों चालों को जोड़ दीजिएगा, वो हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया 27, तो आप देख सकते हैं 27 आपका सी में दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस तरह के सवाल जो है बहुत आसान होते हैं। ग्राफ अगर आप बना लेते ये तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगा इस सवाल को लगाना और समझना। आपको बस समझाने के लिए ये बताया जा रहा है ग्राफ, नहीं तो ये ग्राफ जो है इस सवाल का हिस्सा नहीं है। आपको बस निकालना है चाल, ठीक है ना। जब चाल निकाल लीजिएगा स्टीमर की धारा के विपरीत चाल जब निकाल लीजिएगा तो चाल को उठाकर धारा के चाल में जोड़ दीजिएगा तो नाव की स्टीमर की चाल आपको मिल जाएगी। विपरीत चाल को हमेशा क्या करते हैं, धारा के चाल में ऐड करके शांत जल में स्टीमर की चाल निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप निकाल सकते हैं। बस 2 लाइन का सवाल था, 1 लाइन और 2 लाइन में आप सवाल लगा सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए बताया गया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आने वाला वीडियो जो होगा इससे रिलेटेड बहुत सारे जो एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है वो बताया जाएगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि कैसा लगा आपको। आगे आपको और भी बहुत सारे आपके प्रश्न जो इससे रिलेटेड है बताए जाएंगे। थैंक यू सो मच।